फ्रेंड्स, आज का वीडियो से हम लोग जानेंगे कि आर्मी कैंटीन का लिकर इतना अच्छा क्यों होता है एज कंपेयर टू लोकल मार्केट में जो अल्कोहल आपको मिलते हैं। आइए आज इस वीडियो से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालया। ये रहा नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। फ्रेंड्स, अक्सर मैं सुना करता हूं जो मिलिट्री पीते हैं ना वो सच में यूनिक होते हैं। मतलब सीएसडी कैंटीन में जो भी अल्कोहल मिलता है दमदार होते हैं, बहुत ही पोटेंट होते हैं और ज्यादा अल्कोहल के साथ आते हैं। क्या सच में आप ये बात एग्री करते हो? अगर आप करते हो तो मैं आपको निराश करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मिलिट्री कैंटीन में जो भी अल्कोहल मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये कभी भी हो नहीं सकता है। आइए ये झूठ कैसे है मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा हम लोग ऐसा सोच क्यों रखते हैं। सिंपल है यार, मिलिट्री के साथ कोई भी धोखाबाजी करने के लिए नहीं आएगा। जो भी ब्रांड है वो हमेशा अच्छा ब्रांड देगा मिलिट्री को। हम लोग का ऐसा सोच है मिलिट्री के ऊपर, तो गलत नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है, ये फैक्ट सच नहीं है। आइए पहले जानते हैं कि क्यों ये सच संभव नहीं है। देखिए, जो भी डिस्टिलरी अल्कोहल बनाते हैं, जो भी डिस्टिलरी अल्कोहल बनाते हैं, मान लीजिए मैं एक ब्रांड का बात कर रहा हूं, ब्लेंडर स्प्राइट या रॉयल स्टैग। अब ये जहां पर बन रहा है वहां पर उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग तरीके से नहीं बनाया जा रहा है। वो एक बॉटलिंग प्लांट है, एक होल्ड प्लांट है, वहां पर रैंडमली विस्की बन रहा है, लेबलिंग हो रही है एंड पैकेजिंग हो रही है। अब जब पैकेजिंग हो जाती है तब उसको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पैन इंडिया, मतलब सारा इंडिया में उसको भेजा जाता है। अब वहां से जो पार्ट मिलिट्री के लिए आते हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता है, उसको रैंडमली सिलेक्ट करके मिलिट्री को भी भेजा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जो ब्लेंडर स्प्राइट आप पश्चिम बंगाल में, मुंबई में, बेंगलुरु में पी रहे हैं, सेम ड्रिंक मिलिट्री लोग भी पी रहे हैं, उसमें कोई अलग बात है ही नहीं। कंपनी अलग से मिलिट्री के लिए अलग पोटेंट ड्रिंक, अलग ब्लेंडर स्प्राइट, अलग रॉयल स्टैग कभी भी नहीं बनाता है और यह संभव भी नहीं है। देखिए, हर एक ब्रांड का एक पर्टिकुलर रूल है और यहां पर मतलब इंडिया में अल्कोहल लॉ भी है। अगर आप किसी को विस्की देते हो तो उसमें 42.8% ही अल्कोहल होगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर मिलिट्री को 42.8% से ज्यादा मिल रहा है तो एक्चुअली तो ब्रांड लॉ ब्रेक कर दे रहा है, लॉ को तोड़ रहा है। कभी भी संभव नहीं है, ये एक गलतफहमियां है। मिलिट्री को जो अल्कोहल मिलते हैं वो सेम अल्कोहल आपको मिलते हैं। तो हम लोग क्यों सोचते हैं बार बार कि मिलिट्री का जो अल्कोहल है वो सबसे बेस्ट है? सिंपल है यार, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग का सोच ही ऐसा है, मिलिट्री के साथ कभी भी धोखा नहीं हो सकता। अक्सर हम लोगों के साथ धोखा हो जाता है। बहुत सारे रेप्यूटेड ब्रांड डुप्लीकेट दारू बेचते हैं, वो शायद आपको ऐसा सोचने में मजबूर कर सकता है कि ये जो ब्लेंडर स्प्राइट पी रहा हूँ शायद आपने डुप्लीकेट खरीद लिया होगा तो ये मिलिट्री कैंटीन से बिल्कुल अलग है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, इंडिया में सब कुछ हो रहा है, अल्कोहल डुप्लीकेट तो होता ही होगा। बट मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा लाइसेंस शॉप से क्या खरीदिए और कोशिश कीजिए जो दुकान से आप अक्सर रेगुलर खरीदते हैं उसी दुकान से खरीदिए। डुप्लीकेट भी नहीं मिलेगा और गुंजाइश भी नहीं होगी कि मिलिट्री का ड्रिंक अच्छी है। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि क्यों मिलिट्री का जो ड्रिंक है वो एक्सेप्शनल बन जाता है आपकी सोच में और ये सस्ते क्यों होते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि मिलिट्री का जो ड्रिंक है वो सस्ता इसलिए होते हैं क्योंकि मिलिट्री जो है वो सरकारी ऑफिसर्स है या सरकारी एम्प्लॉय है, तो उन लोगों को बहुत सारा अलग अलग तरीके का टैक्स देने पड़ते हैं और गवर्नमेंट चाहता है कि
कम से कम लिक्विड में टैक्स एग्जाम्पशन किया जाए, और इसीलिए गवर्नमेंट मिलिट्रीज को लिक्विड में और अल्कोहल में टैक्स एग्जाम्पशन का छूट देते हैं, मतलब बहुत सारे छूट देते हैं, जिसके कारण मिलिट्रीज को बहुत सस्ते प्राइस में अल्कोहल मिल जाते हैं। पास आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो सीएसडी कैंटीन महाराष्ट्र में है और जो सीएसडी कैंटीन कोलकाता में है, उनमें प्राइस का अंतर भी है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्साइज लॉ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रूल करता है या कंट्रोल करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार वैट जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का होता है। अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो बहुत सारा वैट है, जिसके लिए सीएसडी कैंटीन में भी आपको बहुत ज़्यादा कीमत देने पड़ता है एज कम्पेयर टू कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में सीएसडी कैंटीन में वैट का प्राइस जो है या रेट जो है कम है। आप अगर तमिलनाडु जाएंगे तो जीरो है, वहां पर तो वैट लिया ही नहीं जाता और भी सस्ता है, तो वो अलग बात हो गया। बट मैं ओवरऑल आपको समझाने का कोशिश किया कि मिलिट्री में जो अल्कोहल मिलते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सेम अल्कोहल जो आप लोकल दुकान से खरीदते हो वहां से भी आपको वही मिलते हैं। और साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपको मिलिट्री कैंटीन का ड्रिंक टेस्ट कैसे मिल रहा है, आपको कैसे मिल रहा है मिलिट्री कैंटीन का ड्रिंक, क्या आपको मालूम है? ये भी एक इलीगल काम है। अगर आपको मिलिट्री कैंटीन का ड्रिंक मिलता है और अगर पी रहे हो, वो इलीगल काम है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो अल्कोहल मिलिट्री को मिलता है वो मिलिट्री के लिए ही राशनिंग की गई है। अब कोई मिलिट्रीज है मतलब पीता नहीं है, और कोई मिलिट्रीज है अपना जो कोटा है उस हिसाब से उसको खरीद नहीं पाता है या खरीदते नहीं है। तो मिलिट्री अगर ओवर एक्सेसिव खरीद के घर में ले जाते हैं और वहां से आप थोड़ा बहुत ले लेते हो, तब जाके जायज़ है, गड़बड़ नहीं है। तो मिलिट्री कैंटीन का ड्रिंक अगर आपको बराबर मिल रहा है तो आप तो इलीगल काम कर रहे हो छुपके छुपा पीने के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।